हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 क्लास 9 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सर्वसमीका का मतलब सबसे पहले आप समझिए कि सर्वसमीका का मतलब होता है सूत्र। तो कोई विशेष प्रकार का सूत्र, जो भी सूत्र किसी में लगेगा तो उसका यूज़ करते हुए हमें उसको सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं और उसके साथ ही हम आपको सूत्र भी बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वह है इस प्रकार, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यह x+4 और है x+10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों संख्या तो x है, इसका मतलब दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों संख्या अलग है। इसका मतलब है यहाँ पे जो सर्वसमीका का प्रयोग होगा उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर्वसमीका कौन सा प्रयोग होने वाला है। तो देखिए ये इस प्रकार प्रयोग होगा, ये x+a इंटू x+b। x सेम जगह पे x है, लेकिन ये a हो गया और ये b हो गया। ये दोनों अलग अलग नंबर हो गए, इसीलिए इन्हें a और b मान लिया गया है। तो जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल रहे तो इसको बनाने के लिए जो सर्वसमीका है, जो सूत्र है वो इस प्रकार है, x का स्क्वायर, सबसे पहले x का स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद प्लस a+b और फिर इसी को x से हम गुना करेंगे, x से गुना करेंगे और लास्ट में a और b को दोनों को हम फिर से गुना कर देंगे ab। तो इस प्रकार से इस तरह के जो भी सवाल होंगे उसको इसी फॉर्मेट में हमको उसको डालना होता है। अब चलिए हम बनाते हैं। अब इसको अगर लिखते हैं यहाँ पे हम तो हो जाएगा x+4 और यहाँ पे हो जाएगा x+10। तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर मतलब ये x का स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस है, प्लस डाल दिए। a के जगह में हम 4 ले लेते हैं, b के जगह में हम 10 ले लेते हैं। x तो x ही है और प्लस ab यानी कि 4 × 10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 10 और 4 मिलके 14 और ये x इधर 14x और प्लस यहाँ पे 4 दहम 40। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक बहुपद निकल गया है और यही हमारा उत्तर हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के भी सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। तो मैंने सवाल को लिख लिया है। तो चलिए इसका अब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए ये भी ठीक इसी प्रकार से इसी फॉर्मूला में ये भी आएगा, यानी कि इसका भी जो सर्वसमीका होगा उसको भी हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सर्वसमीका x+a इंटू x+b और यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a+b x और प्लस a × b। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो सवाल है x+8 फिर x - का 10 तो बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं पहले x का स्क्वायर डालेंगे, फिर प्लस का a है यहाँ पे 8 और b हमारा माइनस का 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10 x और प्लस a के जगह में 8 और गुना माइनस का 10। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे x का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए आप 8 और 10, तो 8 ये 10 बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस लगेगा। यहाँ पे माइनस लगाते हैं और 8 में से 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2 और ये x हो गया और प्लस
सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 8 दहम 80। तो आप देख सकते हैं ये जो निकल के आया ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, आप सिर्फ इस फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, इसी फॉर्मूला से ये बनने वाला है। इसकी बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष प्रकार के सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके बनाने के लिए बोला गया। नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको इससे गुना करके फिर इसको इससे गुना करके डायरेक्ट हम उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे हम यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं सवाल लिखता हूँ। तो चलिए मैंने तीसरा नंबर का सवाल भी लिख लिया है। तो इसमें भी देखिए सर्वसमीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का ही प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का a प्लस बी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी। तो ये 3x प्लस का 4 और यहाँ पे 3x माइनस का 5। तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर, तो x ये है हमारा, तो हम लिख लेंगे 3x का स्क्वायर प्लस a हमारा 4 है और b हमारा -5 है। तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे लगेगा गुना x, तो x का वैल्यू हमारा ये है 3x, तो यहाँ पे हम 3x के साथ गुना करेंगे और प्लस a इंटू बी यानी कि 4 और इंटू माइनस का 5। सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 तिहाई यहाँ पे 9x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस माइनस से माइनस 5 में से 4 गया तो 1 आया, यानी कि -1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 चौके 20। तो ये हमारा जो आया ये हमारा तीसरा नंबर का उत्तर आ गया। चलिए आगे मैं सवाल लिखता हूँ। तो चलिए अब नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों टर्म में, इन दोनों पदों में सेम संख्या है। y है, यहाँ भी y है, 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है। इसीलिए इसके लिए सर्वसमीका बदल जाएगा। तो कौन सा सर्वसमीका होगा, चलिए देखते हैं। सर्वसमीका यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इसका बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो बहुत आसान सा सूत्र है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो अब लेते हैं हम y का स्क्वायर और प्लस 3/2, फिर से यहाँ पे लेते हैं y का स्क्वायर और माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा a हो जाएगा। तो यहाँ पे y का स्क्वायर पहले से है, इसके ऊपर में एक और स्क्वायर हम डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर बोला गया है। फिर प्लस माइनस माइनस और 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यदि इसको सॉल्व करें तो 2 और 2 मिलके 4 हो गया, y का पावर हो गया 4, सॉरी ये y का पावर हो गया 4 और यहाँ पे माइनस है, 3 को 3 से गुना किए तो 9 और 2 को 2 से किए तो 4। इसको और भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर इसको चाहे तो हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही छोड़ देते हैं और यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल है इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इस सवाल को भी लिख लिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें कौन सा सर्वसमीका का यूज़ होगा, जो इससे पहले वाला में हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं उसको। सर्वसमीका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो इसके जगह में हम लिखते हैं 3 - 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2x बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर। तो 3 तिहा 9 और माइनस 2 दूना 4 और x का पावर 2। तो यही हमारा अंतिम सवाल
का उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों और मेरे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और इसी वजह से मैं एक एक्सरसाइज को पूरा अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का रूल है कि अगर 100 सब्सक्राइबर भी ना हो तो आप 15 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो डालता हूँ। जब भी 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद मैं एक एक्सरसाइज को एक ही बार सॉल्व करवाने का कोशिश करूँगा। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्टडी करते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए बाय।